हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं साइकेट्रिक बोल सकते हैं या फिर फार्माकोलॉजी का एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। यानी सिंपल सी बात बोलेंगे, आज जो भी पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स यानी जो मेंटल का जो पेशेंट होते हैं उनमें कौन कौन से ड्रग्स का यूज होता है, उसका साइड इफेक्ट क्या है और उसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैं बेसिक से लेकर हायर तक मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं समझाने का पूरी तरह से कोशिश करूंगा और मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे अगर आप पूरे लेक्चर को देखेंगे तब। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी मेडिकल से रिलेटेड सभी भी सब्जेक्ट जैसे फार्माकोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड जितने भी साइकेट्री पीडियाट्रिक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी के लेक्चर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज जाए और जरूर आप वीडियो को देखें ताकि आपको नॉलेज इंक्रीज करे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहला जो आज का हेडिंग है, ड्रग्स यूज्ड इन द साइकेट्रिक डिसऑर्डर, कि वैसा ड्रग्स जिसका हम यूज करते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर में। साइकेट्रिक डिसऑर्डर कहने का मतलब कि मेंटल इल पेशेंट में, मेंटल इल कहने का वजह से किसी को क्या हो रहा है, हेलोसिनेशन हो रहा है, कोई डिप्रेशन पेशेंट है, तो ये सभी के डिफरेंट जो कंडीशन का जो पेशेंट देख रहे हो, तो वैसे पेशेंट में कौन से ड्रग्स को यूज करते हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में, यानी मेंटल पेशेंट में कौन से ड्रग्स यूज करते हैं जिसके बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहते किसको है। तो बोला गया कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स आर आल्सो नोन एज द न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स एंड एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग्स। ये सबसे ज्यादा याद रखें, क्या बोला गया कि जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स है जिसको हम लोग एक न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स के या फिर इसको एंटी सिजोफ्रेनिक बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि न्यूरोइक्लेप्टिक ड्रग्स है क्या। तो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स इज मेनली यूज्ड इन द सिजोफ्रेनिया या फिर मेनिया एंड अदर एक्यूट साइकोट्रिक स्टेट। बोला गया कि जो आप देख रहे हैं न्यूरोलेप्टिक बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग्स बोल सकते हैं, जिसका हम लोग यूज किस में करते हैं, सिजोफ्रेनिया में करते हैं या फिर मैनिया के कंडीशन में करते हैं या फिर कोई भी एक्यूट स्टेट जो साइकोटिक का स्टेट है, जैसे स्ट्रेस का स्ट्रेस जिसको एंजाइटी हो, हेलुसिनेशन हो, तो ये सभी अगर है तो उसमें इस प्रकार का ड्रग्स यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बार बार वर्ड आ रहा है सिजोफ्रेनिया, तो ये सिजोफ्रेनिया कहते किसको है जिसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज के बारे में जानते हैं कि जो साइकेट्रिक कंडीशंस हैं, साइकेट्रिक कंडीशन है उसको डिवाइड किया गया डिफरेंट पार्ट्स में। सबसे पहला बात करते हैं, जो बात डिवाइड किया गया ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर किसे बोलते हैं, कि एन ऑर्गेनिक कॉज प्रेजेंट इन दिस डिसऑर्डर दैट इज अ टॉक्सिक मेटाबॉलिक एंड पैथोलॉजिकल चेंज, फॉर एग्जांपल हेड इंजरी। बोला गया कि ऐसा पेशेंट जो क्या उसमें ऑर्गेनिक कॉजेज किसी वजह के कारण से उनमें मेंटली डिसऑर्डर देखने को मिला हो, चाहे टॉक्सिक कहने का मतलब ज्यादा ड्रग्स यूज करने के कारण से, मेटाबॉलिक उसका अच्छा ब्रीथ नहीं होने के कारण से, या फिर कोई पैथोलॉजिकल चेंज कहने का मतलब कि जैसे कि क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया हो जिसमें क्या हुआ उसका हेड में चोट लग गया हो, तो जिसके कारण से उनमें मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिला है, तो वैसे को कैटेगराइज किया गया ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में बोला गया। अब हम बात करते हैं साइकोसिस, कि साइकोसिस क्या है। तो यह बोला गया कि सीवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है एंड इन्वॉल्व्स ए मार्क्ड इंपेयरमेंट ऑफ बिहेवियर, इनएबिलिटी थिंक कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंपेयर्ड रियलिटी। बोला गया कि यह सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर है, जो आप साइकोसिस देख रहे हैं यह क्या है, सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट अपने बिहेवियर पे या फिर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता हो, वो अपने इमोशंस पे ये सब पे कंट्रोल उसका नहीं हो, तो वैसे पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोसिस बोलते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे इसमें आता है सिजोफ्रेनिया, देखिए फिर से ये वर्ड आ रहा है सिजोफ्रेनिया, पैरेनिया एंड इफेक्टिव डिसऑर्डर।
तो ये सब चीज आते हैं। तो मैंने अभी बात किया कि दो कैटेगरी के बारे में बात किया, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर एंड साइकोसिस के बारे में। अब हम आगे की ओर बात करते हैं। उसके बाद मैं सबसे पहला बताऊंगा कि सिजोफ्रेनिया कहते किसको है, फिर ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत समझ में जरूर आएगा। तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे कंटिन्यू आप देखें ताकि आपको अच्छे से लर्न करते हैं। सबसे पहले सिजोफ्रेनिया के बारे में कि सिजोफ्रेनिया कहते किसको है, जिसके बारे में। तो सिजोफ्रेनिया को हम लोग स्प्लिट माइंड के भी नाम से जानते हैं। बोला गया इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इरिटेशनल कंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन एंड विथड्रॉ फॉर द सोशल कांटेक्ट। बोला गया कि सिजोफ्रेनिया एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है, चाहे हेलुसिनेशन हो जाए, डिल्यूजन हो जाए। डिल्यूजन यानी भ्रम में रहना। जैसे भ्रम करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम अभी गेट बंद करके थोड़ा दूर गए, फिर हम सोचेंगे यार गेट बंद है या नहीं बंद है, अब हम क्या है कंफ्यूज है, भ्रम में है, तो ये क्या, उसको क्या बोलते हैं, डिल्यूजन बोलते हैं। हेलुसिनेशन कहने का मतलब कि हमें क्या कोई चीज को देखे, ठीक, अब हमें लग रहा है कि हाँ वहां पे क्या वो चीज है, या फिर कोई चीज का आवाज हमको सुनाई दे रहा है और हमें लग रहा है कि वहां पे वो चीज है, बट वहां पे वो चीज प्रेजेंट नहीं होता है, तो वैसे को क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन बोलते हैं। एंड इरिटेशनल कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन एंड विथड्रॉ फॉर द सोशल कॉन्टेक्ट। फिर जो सोसाइटी वगैरह है उनके सामने में जाना, उनसे बातें, वो सब में उनको दिक्कतें होते हैं, तो वैसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। इसीलिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को एंटीसेजोफ्रेनिक ड्रग्स के नाम से जानते थे, जो मैंने पहले बात किया था। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि किसे बोलते हैं जो। अब इसमें क्या होता है, दो प्रकार का सिम्टम्स देखने को मिलता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या क्या आता है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स, मतलब वो बार बार कुछ ना कुछ सोचते हुए रहेगा। तो ये तीन चीज क्या है, या पॉजिटिव है जो सिजोफ्रेनिया के कंडीशन में या देखने को मिलता है, दो ग्रुप। तो एंड सेकंड है निगेटिव ग्रुप। निगेटिव ग्रुप में क्या होता है, पुअर कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी भी चीज पे, सोशल विड्रॉवल, वह किसी भी समाज के सामने में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, किसी से सही से बात नहीं कर पाएगा, एंड लैक ऑफ इनिएटिव एनर्जी, और उसके पास जो इनिएटिव कहने का मतलब कि कभी अचानक से दम मुरझाया हुआ बैठा रहेगा, फिर दम एक्साइटेड लगेगा। तो इस तरह का क्या होता है, निगेटिव ये है ग्रुप है जो सिजोफ्रेनिया का, और पॉजिटिव ग्रुप है। एक मैं नोट पॉइंट बता दे रहा हूं कि जो सिजोफ्रेनिया का जो पॉजिटिव जो सिम्टम्स है वो अगर नहीं शो करता है तो क्या होता है, वो बताता है कि जो पेशेंट है उसमें जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स चल रहा है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी पेशेंट है जो और मेंटली डिस्ट्रेस हो सकता है। तो इसके बारे में जो है यह पॉजिटिव जो सिम्टम्स ग्रुप है वो इस चीज को बताता है। जो पॉजिटिव ग्रुप कहने का मतलब जो उसमें का जो सिम्टम्स है अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब जो ड्रग्स है उसका मैकेनिज्म, उसका वर्क उसमें उस पेशेंट में नहीं दिख रहा। तो इस तरह से मैंने बात किया सिजोफ्रेनिया के बारे में। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो ग्रुप जो बांटा था उसका नाम है न्यूरोसिस। अब न्यूरोसिस कहते किसको है, तो बोला कि आर द माइल्डर फॉर द साइकोट्रिक डिसऑर्डर। जो साइकोसिस था उसको बोलते थे सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर, एंड न्यूरोसिस है इसको बोलते हैं क्या, माइल्डर साइकोटिक डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। आर इंक्लूड एंजाइटी, इसके अंदर में क्या क्या आता है, एंजाइटी, मूड चेंज, इरिटेशनल फियर, पैनिक डिसऑर्डर एंड रिएक्टिव डिसऑर्डर। एंजाइटी कहने का मतलब गुस्सा हो जाना, मूड चेंजेस, बार बार मूड चेंज करते हुए रहना, इरिटेशनल फियर मतलब किसी भी चीज को देखकर अब वो खुद फियर करने लगा, जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ अब उसको बार बार वही चीज बार बार याद आएगा और वो उस चीज को याद कर क्या, वो इरिटेट, गुस्सा, पूरा डर उसमें बना हुआ रहेगा। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर कहने का मतलब क्या हुआ कि घबराने का समस्या। तो ये सभी चीज आपको किसमें देखने को मिलेगा, न्यूरोसिस में देखने को मिलेगा। तो तीन अभी कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया जिसके बारे में मैंने बात किया था। सबसे पहला पैथोलॉजिकल कंडीशन, जो मतलब एक्सीडेंट या फिर कोई भी ट्रॉमा इस सब के कारण से जब उसमें मेंटल कोई भी इलनेस देखने को मिलता है तो उसको पैथोलॉजिकल बोलते थे। एंड सेकंड जो बात मैंने किया था साइकोसिस के बारे में, जिसको सीवियर साइकोटिक डिसऑर्डर बोलते थे। एंड न्यूरोसिस के बारे में बात किए जिसको हम लोग माइल्डर साइकोटिक डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो इनमें डिफरेंट डिग्रीज आते हैं जिस के बारे में मैंने बात किया।
अब एक लास्ट क्लासिफिकेशन रहा, उसके बारे में बात करते हैं। अब जो लास्ट जो बटा उसे बोलते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी ऐसा मेंटल इलनेस जिसमें क्या हो, पर्सनालिटी में डिसऑर्डर हो। जैसे आदमी को खुद अपने आप से डर लगे, या फिर किसी के बीच झुंड में सोसाइटी के बीच में जाने से डर लगे, या तो इन सभी को अगर इस तरह का जो डिसऑर्डर देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो वही बोला गया कि इंक्लूड्स पैरानॉइड सिजॉइड, मतलब क्या, फेयरलेस ऑफ फॉर मी, खुद से जो डरता हो, हिस्टोरिक एवॉइडेंट एंड एंटी सोशल एंड द बेसिक कंपल्सिव पर्सनालिटी, जो अपने आप से डरता हो, सोसाइटी में जाने से डरता हो, या तो ये अगर इस तरह का अगर किसी में यह कैरेक्टर देखने को मिलता है तो वैसे मेंटल पेशेंट को हम किस में रखते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में रखते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में बात करते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। इसको दो पार्ट्स में बांटा गया, एक को बोला गया फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड को बोला गया, दूसरे को बोला गया सेकंड जनरेशन, या फिर फर्स्ट जनरेशन को ही हम लोग क्लासिकल या फिर टिपिकल बोलते हैं, और फिर अगर सेकंड जनरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं और सेकंड जनरेशन में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, फिर उसके डोज के बारे में फिर मैं बात करूंगा, एक एक करके सभी ड्रग्स के साइड इफेक्ट, यूजेज, इन सभी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं फेनोथियाजीन्स के बारे में। जो फेनोथियाजीन्स है उसके अंदर में आते हैं क्लोरोप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूरोप्रोमाजीन, थियोराइडोजीन एंड द फ्लूफेनाजीन। ये 5 प्रकार के और बहुत ड्रग्स हैं जो फेनोथियाजीन्स के अंदर में आते हैं, या फर्स्ट लाइन ड्रग्स, फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स के अंदर में है। इसके बाद सिंपल से बोल सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहला आता है फेनोथियाजीन्स। फेनोथियाजीन्स में डिफरेंट प्रकार के ड्रग्स होते हैं, जैसे क्लोरोप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूरोप्रोमाजीन, थियोप्रोमोजीन एंड फ्लूफेनाजीन। तो जिसके लास्ट में फेनोजीन, प्रोमाजीन, माजीन जिसमें लगा हुआ, ये सब किसका टाइप्स है, फेनोथियाजीन्स का टाइप। बी नंबर में जो आते हैं वो आते हैं ब्यूट्रोफेनोनियंस आते हैं। इसके अंदर में आता है हैलोपेरिडोल, डोरपेरिडोल, ट्राइफेरोपेरिडोल एंड पेनफ्लोरिपेरिडोल आते हैं। तो इन सभी ड्रग्स के लास्ट में क्या लगा, पेरिडोल लगा हुआ, वो बताता है कि क्या है, जो यह फर्स्ट जनरेशन के बी नंबर ब्यूट्रोफेनोनिन्स का यह टाइप्स है, जो ड्रग्स नेम है जो। फिर बात करते हैं सी नंबर में थियोजेंथिन्स के बारे में। थियोजेंथिन्स में आते हैं थियोथीजीन और फिर आता है क्लोरोप्रोथीजीन्स, ये 2 ड्रग्स आते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन के बारे में, या फिर एटिपिकल ड्रग्स में डिफरेंट प्रकार के ड्रग्स आते हैं, जैसे क्लोजापाइन, ओलोजापाइन, रिस्पेरिडोल एंड जिप्रासिडोल एंड जोटिपाइन एंड इधर सर्टिनोडोल। तो ये डिफरेंट प्रकार का, जिसमें लास्ट में डोल और पाइन है, ये सेकंड जनरेशन यानी एटिपिकल ड्रग्स में आते हैं। तो इन सभी के बारे में अब हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ के डोजेज के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लोरोप्रोमाजीन के बारे में कि इसका यूजेज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो प्लीज फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे सम ड्रग्स है, उसके डोजेज के बारे में, कुछ टिपिकल ड्रग्स है और कुछ एटिपिकल ड्रग्स है, यानी फर्स्ट जनरेशन एंड यहाँ पे सेकंड जनरेशन बोल सकते हैं। तो इसमें क्लोरप्रोमाजीन है, उसको देते हैं 40 to 800 mg पर डे देते हैं ओरली, एंड परफेनाजीन है उसको 12 to 64 mg पर डे देते हैं, एंड फ्लूफेनाजीन है उसको 1 से 10 mg पर डे देते हैं, एंड थियोजेंथिन है उसको 100 से 400 mg देते हैं, एंड हैलोपेरिडोल है जिसको 1 से 20 mg पर डे के अनुसार से देते हैं। फिर बात करते हैं इसमें एटिपिकल के बारे में कि एटिपिकल में जो क्लोजापाइन था उसको 100 से 300 mg देते हैं, एंड रिस्पेरिडोन को 2 से 8 mg देते हैं, ओलानपाजाइन को 5 से 20 mg देते हैं, एंड क्वाइटियापाइन को 50 to 400 mg देते हैं, एंड एरिपिप्राजोल को 15 से 30 mg पर डे देते हैं। तो इस तरह से डोजेस के बारे में बात किया। जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे वो हम बात करेंगे कि क्लोरप्रोमाजीन का उसका साइड इफेक्ट, ड्रग्स यूजेज,
इन सभी के बारे में आपको बात करूंगा, उसके मैकेनिज्म के बारे में। तो प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल में तो बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही आने वाला है। और प्लीज आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज के बारे में बताने का था। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड लास्ट तक देखने के लिए।